Spiritual life means first understand the difference between matter and spirit, material nature and spiritual nature, dead matter and living entity. Right? Death and life, life and death. What is life? Being alive means being conscious. Should I speak in English or should I speak in Hindi? आसान क्या रहेगा? कौन अंग्रेजी नहीं समझते हैं? 1 2 3 4 ओके. और कौन अगर समझते भी नहीं लेकिन हाथ भी उठाते नहीं हैं? सब अंग्रेजी समझते हैं. अगर समझते हैं तो मैं अंग्रेजी में ही बोलूंगा. ओके, लेट मी आस्क दिस वे. कौन चाहते हैं कि मैं हिंदी में बोले? अब इतने हाथ उठ रहा है. कौन चाहता है कि मैं अंग्रेजी में बोले? Which number is more? Rangini Radhika? Which number is dominating? Hindi is dominating. Okay. So I accepted her judgment. दो जगत हैं. एक है जड़. जड़ का मतलब क्या होता है? जड़ का मतलब क्या होता है? जड़ का मतलब है इनर्ट. जड़ का मतलब है अचेतन. जहां चेतना नहीं है वो है जड़. ये क्या है? इसमें चेतना है तो ये क्या है? ये क्या है? और वो क्या है? तो इसमें और उनमें कोई अंतर है? क्या अंतर है? चेतना है. लेकिन उनका शरीर कैसी है? शरीर जड़ है लेकिन ये शरीर में चेतना है. हम सब को शरीर में चेतना है. तो ये चेतना क्यों है? ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी सवाल है. चेतना क्यों है ये शरीर में? आत्मा के कारण. शरीर में आत्मा है इसलिए शरीर में चेतना है. जब शरीर छोड़कर चला जाएगा तो क्या होगा? तो शरीर में चेतना रहेगा. तो जड़ शरीर, अचेतन शरीर, जो शरीर अचेतन पदार्थ से बना हुआ वो फिर से अचेतन बन जाएगा, मतलब जड़ बन जाएगा, जिसे हम मृत्यु कहता है. अंग्रेजी में ये शब्द आता है डेड मैटर. मैटर इज डेड. सो व्हेन द सोल लिव्स द body made of dead matter becomes dead again. Is it very difficult to understand? Difficult to understand? Sure? Okay. Very good. Now the next question is, what is Atma? Atma is causing Chetna. Atma के कारण चेतना आया शरीर में, जीवन आया शरीर में. लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा क्या है ये समझने के लिए हमको पहले सोचना पड़ेगा आत्मा कहां से आया है. आत्मा क्या है? आत्मा क्या भौतिक पदार्थ से बना है? लेकिन तो क्या हुआ? आत्मा और कहीं जगह से आया है.
वो कौन सी जगह है? हम तो इस जगह को हम पहचानते हैं, जानते हैं। तो इस जगत से अगर आत्मा नहीं आया तो आत्मा कहां से आया? और कहीं जगह से। तो वो मतलब और कोई जगह है जो ऐसा नहीं है, दूसरी है। तो कौन सी जगह है? वो है चिन्मय जगत, या आध्यात्मिक जगत, या वैकुंठ लोक, या भगवत धाम। मतलब इस जगत के परे और एक जगत है। तो विचार कैसा होता है? इस जगत कैसा है? जड़। तो उस जगत कैसा है? उस जगत भी जड़ है क्या? तो उस जगत जड़ के विपरीत है, विपरीत है। तो उस जगत है चेतन या चिन्मय, चेतनामय जगत। मतलब वहां के सब कुछ चेतन है। वह हारमोनियम भी चेतना है, माइक्रोफोन भी चेतन है, वह सब कुछ चेतन है। यहां सब कुछ जड़ है, वह सब कुछ चेतन है। That's the world living of life. This is a world of death. That's the world of life. तो उस जगत के बारे में अगर हमको जानकारी होना चाहिए, हम जानना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? अगर उस जगत हम नहीं जा सकते हैं, अगर जा सकता था तो तब तो पूरी तरफ समझ लेते थे। लेकिन जब तक हम वहां जा नहीं सकते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? उस जगत के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? हाँ, ऐसे कोई व्यक्ति के पास जाना है जिनको उस जगत के बारे में जानकारी है, तो वो हमें बता सकते हैं। तो अगर हम उस जगत के बारे में जानना चाहते हैं तो ऐसी एक व्यक्ति के पास जाना है जो हमको उस जगत के बारे में बता सकते हैं। बल्कि कौन बताएंगे, क्यों बताएंगे? जिसके पास ये ज्ञान है। उनके पास कैसे जाना है? कैसे जाना है? विनम्र भाव से जाना है। घमंड से अगर जाएगा, उस जगत के बारे में कुछ ज्ञान है आपको? क्या हमें बता सकते हैं? ऐसी भावना लेकर अगर जाएंगे तो वो क्या बोलेंगे? ठीक है भाई, चलो, उस जगत के बारे में जानकारी मेरा कुछ नहीं है। क्योंकि उनको बताने का जरूरत नहीं है। वो अगर लेने के लिए तैयार नहीं है तो देने क्यों देंगे? देते तब ही है जब वो लेने के लिए तैयार है। तो उसको तैयारी हमको कैसे करना चाहिए? तद्विद्धि, भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में, तद्विद्धि प्रणिपातेन। प्रणिपातेन मतलब क्या है? अपने आप को उनके पास समर्पण करके। मैं अज्ञान हूं, आप मुझे बताइए। मैं नहीं जानता हूं, आप मुझे बताइए। कोई व्यक्ति अगर बंबई से इंदौर, उज्जैन आया और उज्जैन के बारे में उनको जानकारी नहीं है, तो उनको अगर हरे कृष्ण मंदिर में जाना है तो क्या करेंगे? खुद ढूंढेंगे या ऐसे कोई व्यक्ति के पास जाएंगे, पूछेंगे आपको पता है हरे कृष्ण मंदिर कहाँ है, इस्कॉन मंदिर कहाँ है ना? या तो एक टैक्सी वाला को पूछेंगे, आप ले जा सकते हैं ना? क्यों जाके बोलेंगे टैक्सी वाला चल, मुझे पता है कहाँ है, तुझको कुछ पता नहीं है, मैं सब जानता हूं। वो आया है पहली बार उज्जैन में, कुछ भी जानकारी नहीं है उनको, तो कैसे मनोभाव लेके उनको पूछना चाहिए? तो वैसे ही भक्ति मार्ग में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं
आध्यात्मिक मार्ग में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो जिसके पास ये ज्ञान है उनके पास कैसे जाना है? प्रणिपाते ना, अपने आप को उनके पास समर्पण करके। परिप्रश्न न, तब पूछना आपको पता है हरे कृष्ण मंदिर कहाँ है? तब टैक्सी वाला बोलेगा हाँ हाँ ठीक है चलिए बैठिए। और सेवाया, उनको सेवा करना चाहिए। जो लाया है तो उसके लिए उसको पैसा देना चाहिए। अगर पैसा नहीं दिया तो टैक्सी वाला क्या बोलेंगे? तो सेवाया मतलब आध्यात्मिक ज्ञान जिनके पास है उनको सेवा के मतलब उनको आध्यात्मिक कार्य के द्वारा उनको प्रसन्नता विधान करना चाहिए। यह है सेवाया। तब उपदेक्षांति ते ज्ञानम, तब उन्होंने उस ज्ञान प्रदान करेंगे जो ज्ञान उनके पास है और जो ज्ञान प्राप्त होने के लिए मैं उनके पास गए। सिंपल है ना, सरल पंथा है। तो इस पंथा अनुसरण करते हुए अगर जब हम इस मार्ग में आते हैं, चलते हैं, तो आसानी से हम उस जगत में पहुंच सकते हैं। उस जगत में ऐसे पहुंचना बहुत कठिन है। ये भौतिक जगत ही अंतहीन है, विशाल है। देखो ये जो पृथ्वी है ये ब्रह्मांड की एक छोटा सा अंश है। ये पृथ्वी में जो सागर है उस सागर को तुम तैर सकते हो? तैर के पार कर सकते हो? नहीं। ये सागर क्या है? हम तो शिप्रा नदी भी पार नहीं कर सकते। तो ऐसे इस पृथ्वी में, ये भूमंडल में ही 7 सागर हैं और 7 द्वीप हैं। वो 7 सागर के पहले सागर हैं ये नमक के सागर, लवण समुद्र, और उसके बीच हैं जम्बूद्वीप, और ये उसके परे हैं और एक द्वीप जो है प्लक्षद्वीप, उसके परे है और एक सागर जो है सूरा, लवण सूरा, मतलब लिकर क्या बोलते हैं? हाँ, शराब के सागर, सूरा, सर्पी, दही के सागर, घी के सागर, दूध के सागर, और एक सागर से बढ़कर और दूसरा सागर 10 गुना बड़ा है। तो ये केवल भूमंडल है, और उसमें 7 द्वीप जो है जम्बू, प्लक्ष, शलमली आदि। और ये भूमंडल के परे क्या है? भूलोक के परे है भूवरलोक, भूवरलोक के परे है स्वर्गलोक, उसके परे महरलोक, उसके परे जनलोक, उसके परे तपोलोक, और उसके सबसे ऊपर सत्यलोक। ये ऊपर के 7 ये हैं 7 प्लैनेटरी सिस्टम, और नीचे के हैं 7 पाताल लोक, तल, अतल, वितल, सुतल, महातल, रसातल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल।
तो ये 14 भुवन लेकर एक ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड के परे है कारण सागर। कारण 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 होता है ना, किस कारण ये हुआ है, सब कुछ है, घटना के पीछे कारण है। आफ्टर बिहाइंड एवरी इफेक्ट देयर इज अ कॉज। जो कुछ होता है उसके पीछे कारण रहता है। तो कारण एक वस्तु है, तो उस कारण का एक सागर है, जहाँ कारण ही कारण ही कारण है। जैसे यहाँ हाँ पानी है, पानी है, पानी है, पानी के सागर में केवल पानी है, वो है। और पानी, जैसे पानी के बीच दीप होता है, वो सागर के बीच, कारण सागर के बीच है ब्रह्मांड। तो सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अंतहीन ब्रह्मांड है। तो उनमें से सबसे छोटा ब्रह्मांड जो है ये हमारा ये ब्रह्मांड है। ब्रह्मा जी भगवान के पास गए थे, तो वहां के द्वारपाल ने पूछा, बोला कि भगवान को मिलने को आया मैं। तो जाके भगवान को बताया, कोई व्यक्ति आया है आपको मिलने को। तो भगवान पूछा कौन आया, पूछो कौन है वो। तो बोला मैं आकर पूछा, तो बोला मैं ब्रह्मा हूं। जाके बोला भगवान को, आया, चलिए न। तब वो पूछा कौन ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी को पता नहीं था क्या बोलना है, तो उनके साथ विष्णु जी थे, विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु। तो क्षीरोदक्षय विष्णु ने बताया कि जिस ब्रह्मांड में वामन देव ने अपने पैर के नख के द्वारा ब्रह्मांड के आवरण तोड़ दिया था, और जहां प्रश्नि के रूप में आप आए थे, तो उस ब्रह्मांड से तो आके जब बताया तो बोला आइए अंदर। ब्रह्मा जी भगवान के पास गया और तब पूछा, आप पूछे थे कौन ब्रह्मा आया था, क्या मेरे अलावा और कोई ब्रह्मा है क्या, हमको छोड़कर और कोई ब्रह्मा है। तब भगवान उसी समय सब ब्रह्मा को बुलाया और सब ब्रह्मा झट से आ गए। तो कोई ब्रह्मा का 10 सिर था, 10 हेडेड ब्रह्मा, किसी को 100 सिर था, किसी को 1000 सिर था, किसी को 1,00,000 सिर था, किसी को करोड़ सिर था, किसी को अरब सिर था। तो सब माथा टेकने लगे भगवान के पास। तो ब्रह्मा जी को पता चला कि इतने सारे ब्रह्मांड हैं और उनके सिर के अनुसार उनका उस ब्रह्मांड का आयतन है। तो मतलब ये 4 सिर वाला ब्रह्मा का जो ब्रह्मांड है वो सबसे छोटा है। और इसके अनुसार सोचो, जिसका 40 सिर वाला जो ब्रह्मा है उसका, उस ब्रह्मांड का आयतन इस ब्रह्मांड से 10 गुना है। जिसको 400 सिर है वो 100 गुना, 4000 सिर है उसको 1000 गुना, ऐसे ब्रह्मांड का आयतन है। तो आप सोचो हमारा स्थिति कैसी है। तो ये भौतिक जगत में ऐसी इतने सारे ब्रह्मांड हैं। तो इस सारे ब्रह्मांड जो हैं वो कारण सागर में भास रहा है, कारण सागर में विराजमान है।
तो अब सोचो कारण सागर कितना बड़ा है, कितनी बड़ा है। तो कारण सागर हम क्या कारण सागर से उस पार जा सकेंगे? संभव नहीं है। लेकिन जब भगवान कृपा करते हैं तो भगवान बहुत आसानी से हमको ले सकते हैं। जैसे हम रिवर्ब आ रहे हैं इसमें, जैसे ये सागर पार होना मुश्किल है, असंभव है तैर के पार होना। लेकिन जब हम प्लेन में बैठते हैं, बस कुछ घंटा के अंदर हम उस पार चले जाते सागर के उस पार। हमको तैरना नहीं पड़ता है, बस ऐसे ही प्लेन के माध्यम हम चले जाते हैं। तो वैसे ही जब भगवान कृपा करते हैं तो भगवान के पास ऐसी एक जान है, ऐसी एक प्लेन है या रथ है, जिसके द्वारा हम झट से इस भौतिक जगत को पार करके उस पार भगवत धाम में वापस जा सकते हैं। ये संभव है। तो हमको क्या करना है? अपना खुद अपना क्षमता के द्वारा हम वहाँ जाने का कोशिश करेंगे या भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर करके वहाँ जाने के प्रयास करेंगे। ये इसलिए क्या करना होगा? भगवान के पास अपने आप को समर्पण करना है। जब हम प्लेन में बैठते हैं तब हमको क्या करना पड़ता है? तो पायलट के पास अपने आप को समर्पण करना पड़ता है। टिकट मोल के हम जाते हैं और प्लेन में बैठने का अवसर मिलता है। तब हम क्या करते हैं? खुद प्लेन चलाते हैं, ना क्या खुद चलाने का कोशिश करते हैं, ना क्या सोचते हैं ये पायलट कुछ जानकारी नहीं है उसको, वो नहीं जानता है। अगर ऐसी मनोभाव हमको रहेगा तब हम क्या जा सकेंगे? तो वैसे ही अगर ये जो अटलांटिक सागर हैं या पैसिफिक सागर हैं, उसको पार करने के लिए अगर हमको किसी के पास समर्पण करना होता है, जैसे एयरलाइंस कंपनी बोलते हैं एयर इंडिया, ठीक है जाना चाहते हैं तो ठीक है आइए, इतना पैसा भेजो, टिकट मिला है, चलो क्वालिफिकेशन बन गया है। तो ऐसे ही वहाँ जाने के लिए हमको क्वालिफिकेशन प्राप्त होना चाहिए। वो क्वालिफिकेशन क्या है? भगवान के पास अपने आप को समर्पण करना, तब भगवान हमको उद्धार करके इस भौतिक जगत से उस जगत में ले जाएंगे। तो कौन कौन वहां जाना चाहते हो? अच्छा, तब तो भगवान को बोलना होगा कि एक बड़ा प्लेन भेजना है। तो तरीका मिल गए हैं कैसे वहां जाना है। तो सिंपल तरीका है। जीवन अपना सफल बना ले, भज ले हरि का नाम। बस ये सफल बनाने का तरीका है। पात्रता भगवान के पास जाने। हरे कृष्णा। तो सब बहुत अच्छी तरह वहां जाने का तैयारी कर लेना, ठीक है। क्या करना होगा? वीजा प्राप्त होना चाहिए। पहले तो वीजा, उसके बाद टिकट, उसके बाद प्लेन में चढ़ना, और पायलट के पास अपने आप को समर्पण कर देना, ठीक है। हरे कृष्णा। गौर प्रेमानंदे।